हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी एसएसटी की टीचर और आज से हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर्स। तो बच्चों, आज हम करेंगे सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आर फैमिली। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए। तो पहले यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं बच्चों, जिसमें है जो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले फैमिली, फिर कितनी टाइप की फैमिली होती है, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फिर रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स, देन चेंज इन द फैमिली। बच्चों, यहाँ पे एक स्टार्टअप एक्टिविटी है, आप इसे खुद से ट्राई करना। इसमें आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इसको फिल करने हैं। हु आर देयर इन योर फैमिली, आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव। नेक्स्ट में आपको लिखना है कि आपके कितने भाई हैं और कितनी बहन है। आइए बच्चों, सबसे पहले आता है फैमिली। जब फादर, मदर और उनके चिल्ड्रन साथ आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। जैसे बच्चों, आपकी फैमिली में भी आप होंगे, आपकी मदर होंगी, आपके फादर होंगे, आपका छोटा भाई या छोटी बहन होगी, या फिर बड़ा भाई या बड़ी बहन होगी। तो बच्चों, आप सब क्या बनाते हैं, आप सब एक फैमिली बनाते हैं। All of them are members of family। तो ये सारे बच्चों फैमिली के मेंबर्स होते हैं। फादर के फादर को या फिर मदर को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं, और मदर को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं। हमारे फादर के ब्रदर को, हमारे जो फादर हैं उनके ब्रदर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंकल बोलते हैं, और उनकी वाइफ को बच्चों हम आंट बोलते हैं। हमारे फादर की सिस्टर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं, या फिर जो मदर की सिस्टर है उनको भी हम आंट बोलते हैं। चिल्ड्रन ऑफ आवर अंकल एंड आंट आर आर कजन। अंकल और आंट के बच्चे जो होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, हमारे कजन लगते हैं। ये सब बच्चों कौन होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिव्स जो होते हैं बच्चों हमारी हेल्प करते हैं हमें ग्रो करने में, हमें आगे बढ़ने में। दे सेलिब्रेट स्पेशल डेज, ये बर्थडेज, वेडिंग्स और फेस्टिवल्स को सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। अब बच्चों आती है टाइप्स ऑफ फैमिली, कितनी टाइप की फैमिली होती है। तो बच्चों बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फैमिली होती हैं। कुछ फैमिली बच्चों बड़ी होती है, कुछ फैमिली छोटी होती हैं। बड़ी में बच्चों ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, छोटी फैमिली में कम मेंबर्स होते हैं। अब बच्चों वो फैमिली जिसमें सिर्फ मदर हो, फादर हो, या फिर उनके एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो, वो बनाती है एक न्यूक्लियर फैमिली, मतलब वो फैमिली छोटी होती है। मदर फादर आर टुगेदर कॉल्ड पेरेंट्स। मदर और फादर को हम क्या बोलते हैं, अपने पेरेंट्स बोलते हैं। अब बच्चों वो फैमिली जिसमें मदर हो, फादर हो, चिल्ड्रन हो, और उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, उनके अंकल, उनके आंट, उनके कजन सब हो, वो क्या बनाती है, एक जॉइंट फैमिली बनाती है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर आर कॉल्ड द ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को साथ में हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। इन अ जॉइंट फैमिली में बच्चों बहुत सारे मेंबर्स होते हैं टू हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ नीड। इट इज़ अ बिग फैमिली। तो बच्चों ये जो मेंबर्स होते हैं हमारी मदद करते हैं और एक बड़ी फैमिली बनाते हैं। If children of a family live with either of their parents and there is no living partner, it is called a single parent family. If children of a family live with either of their parents and there is no living partner, it is called a single parent family. तो बच्चों अगर कोई बच्चा अपने फैमिली में सिर्फ एक ही पेरेंट के साथ रहता है, मतलब या तो वो अपनी मदर के साथ रहता है या वो फादर के साथ, वो बन जाती है एक सिंगल पेरेंट फैमिली। अब आता है रूल ऑफ द फैमिली मेंबर्स। इन मोस्ट फैमिलीज फादर अर्न्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। मदर टेक्स केयर ऑफ होम एंड चिल्ड्रन। तो बच्चों सारी फैमिलीज में जो फादर होते हैं वो अर्न करते हैं अपनी फैमिली के लिए, और जो मदर्स होती हैं वो घर पर घर का ध्यान रखती हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं।
इफ देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स इन द हाउस, अगर घर में ग्रैंड पेरेंट्स हों तो वो मदर की हेल्प करते हैं और चिल्ड्रन की भी हेल्प करते हैं। मदर जो होती है बच्चों, वो हेल्थ का, स्टडी का, मतलब बच्चों की जो हेल्थ है और जो स्टडी है उसका ध्यान रखती हैं। अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो जो मदर और फादर होते हैं दोनों मिलकर अपने बच्चे की केयर करते हैं। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम, तो बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की घर पे हेल्प करनी चाहिए। दे शुड हेल्प देयर ग्रैंड पेरेंट्स टू, उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी हेल्प करनी चाहिए। अगर बच्चों, जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इन एनी वे दे बिकम हैप्पी, तो वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इन सम फैमिलीज बोथ मदर एंड फादर वर्क इन जॉब्स, अब बच्चों कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें मदर और फादर दोनों जॉब करते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं बच्चों दोनों, वो अर्न करते हैं फैमिली के लिए। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन व्हेन दे कम होम, तो बच्चों जब वो घर आते हैं वो घर आके अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। दे एंजॉय टुगेदर ऑन अ हॉलीडे और ड्यूरिंग सम सेलिब्रेशंस, तो बच्चों वो एक साथ एंजॉय करते हैं हॉलीडेज के टाइम पे और सेलिब्रेशंस के टाइम पे। आप बच्चों इन पिक्चर में देख सकते हो, इसमें बोथ मदर और फादर जो हैं वो जॉब पे काम कर रहे हैं। इस पिक्चर में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे साथ हैं। अब आता है चेंजेस इन द फैमिली। The family has changed as our life has changed. In older times, people lived in a joint family. पहले के टाइम पे बच्चों जो लोग होते थे वो joint family में रहते थे। Members of a joint family were helpful to each other. वो सारे एक दूसरे की हेल्प करते थे। वो एक प्लेस पे रहते थे काफ़ी सारे सालों तक। उनका जॉइंट बिजनेस हुआ करता था, फार्म हुआ करता था। इस टाइम पे बच्चों आजकल जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के of a family grow and do job in other towns or cities. आजकल बच्चों जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जॉब करते हैं दूसरे टाउन्स में या फिर सिटीज में। सो दे रिसाइड एट द प्लेस ऑफ देयर वर्क, तो वो कहाँ रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं बच्चों, वो वहीं पे रहते हैं। ईच ऑफ देम लिव विद अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, तो सारे अपने जो फैमिली के साथ न्यूक्लियर हो जाते हैं, मतलब अलग रहते हैं। तो बच्चों हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं फैमिली में जब एक बच्चा बॉर्न होता है, एक बेबी बॉर्न होता है, और व्हेन अ फैमिली मेंबर इज मैरिड, और एक फैमिली मेंबर जब मैरिड उसकी शादी होती है, उसकी मैरिज होती है, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। रोहन इज अ चाइल्ड, अ बेबी इज बॉर्न इन हिज फैमिली, रोहन हैज अ सिस्टर नाउ, ही इज वेरी हैप्पी। तो बच्चों यहाँ पे ये एक इमेज है जहाँ पे जो रोहन है उसके घर में एक नया बेबी आया है, वो उसकी सिस्टर है। अब जो रोहन है बच्चों वो बहुत हैप्पी है। बच्चों यहाँ पे एक और इमेज है जिसमें विशाल के अंकल जो है उनकी शादी हो रही है। विशाल के घर में एक नया मेंबर अब आ गया है। ही इज वेरी हैप्पी टू सी हिज आंट, वो कौन है, वो उसकी आंट है। वैल्यू ऑफ फैक्ट्स, वी शुड हेल्पफुल टू ईच अदर इन आवर फैमिली, तो बच्चों हमें भी अपनी फैमिली मेंबर्स की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। These days grandparents are not getting proper care in their homes, तो बच्चों आजकल कुछ ग्रैंड पेरेंट्स को प्रॉपर केयर नहीं दिया जाता उनके होम्स में, जो कि बहुत एक खराब बात है। बच्चों यहाँ पे ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिसमें कजन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड ऑफ आवर अंकल एंड आंट। रिसाइड मतलब क्या होता है, लिव। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप ये प्रेजेंट एक्सरसाइज को ट्राई करना, चैप्टर को फिर से रिवाइज करना। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।